ये वाला याद दिला दे रहा हूँ। कौन सा? पता ना, फाइनल में 100% एक क्वेश्चन आएगा ऐसा, एक ही क्वेश्चन, भले ही 2 मार्क्स का है पर आएगा। तो 1.32 बार लगा हुआ है। टेस्ट अभी लूंगा अगला, आज ये प्रैक्टिस करने के लिए दिया, फिर टेस्ट लूंगा इसी का। कौन सा? तो करा तो रहा हूँ ये तो सेम ही तो है, क्या रिवीजन, सीखते चलो हो तो। पहला टाइप तो यही है क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप का। हाँ तो वो लाओ तब ना, कंपास वगैरह लाओगे तभी तो कराऊंगा। यह तो ये रहा क्वेश्चन, पर कंपास नहीं आपके पास में, इसलिए नहीं करा रहे। रूट 3.5 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, तो इसको हम कर लेंगे। पर अभी जो जो दिख रहे हैं उसको करो, रिवीजन हो तो रहा है। अब बुक से करो चाहे इससे करो, एक ही बात है। पहले तो इसको देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको लेट लिख लेते हैं, x इक्वल टू 1.32 ऐसा। जितने पे बार है, कितने पे बार है, 2 डिजिट पे, इसलिए इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 100 से। अब 3 2 बार लगा तो मैं इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकता हूँ, पीछे नहीं आगे करूँ। जैसे ही हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 2 पॉइंट पीछे हो जाएगा। 1 से करोगे तो 1 पॉइंट, 2 जीरो मतलब 2 पॉइंट पीछे जाएगा। ठीक है। हाँ कहाँ बनने लगा? अच्छा वो ठीक, ये हो गया। अब इसको मान लो तुम सेकंड बात, हाँ कुछ कह रहे थे तो समझ गए इतना। अब सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट किससे, फ्रॉम सेकंड। इसको तुम ऐसे, साइन चेंज, साइन चेंज कितना आ जाएगा ये 99x, ये सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, अपने हिसाब से तुम जितना चाहो क्या लगा सकते हो, पीछे 3232 जितने लगाने लगा, तो इनके बराबर होना चाहिए, जीरो हो जाएगा, ये 131 हो जाएगा। अब 99 को इसके नीचे फेंक दो। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, कट रहा है क्या? 11 से कटेगा क्या? 11 से नहीं, तो बस यही आंसर हो गया। यही आंसर है, मतलब मैं इतने पार्ट की बात कर रहा हूँ। अब तुम्हें इस पार्ट को क्या करना है, सॉल्व करना है सेपरेटली, फिर दोनों जो आंसर आएंगे फिर दोनों को प्लस कर दो, ऐसे करते। किसमें? इसमें पॉइंट, हाँ होना तो चाहिए, हाँ है ही। तो ये खुद से करो या बताऊं? अब इसको करके दोनों को प्लस कर, हाँ पहले ये तो करना। समझ गए? हटाऊं? याद आ गया ना कैसे करना है? अब इस पे 2 पे बार है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 100 से ही होगा, तो ये भी अब कर लोगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना। फिफ्थ पूछ रहे हैं, बार बार तुम लोग भूल जाते हो। एक्स की वैल्यू 3 + 2√2। एक फाइनल में ऐसा क्वेश्चन भी फंसेगा, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x² 1/x² की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले, अब तक तो रट ही गया होगा दिमाग में, इसको सबसे पहले रैशनलाइज करो, काम आता है। कुछ करो ना करो, जो भी एक्स दे रखा है उसका रैशनलाइज पहले कर लो, एक नंबर वहीं मिल जाएगा आपको। ठीक है, रैशनलाइज करने आता होगा, साइन चेंज कर देते हैं उसको। चलो ठीक से बताता हूँ यहाँ क्या था, जरा जरा x इक्वल टू 3 + 2। तो सबसे पहला काम
इसको रैशनलाइज करके रखो। हम फाइनल की तैयारी कर रहे हैं तो पहले ही बता दे रहा हूँ कि इसको सबसे पहले रैशनलाइज कर लो, ठीक है। इससे आपको एक नंबर पक्का मिल जाएगा। अब क्यों कर रहे हैं वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा, या पता ही होगा अब तक। हाँ, साइन चेंज करके ऊपर नीचे रैशनलाइज कर लीजिए। ए प्लस बी ए माइनस बी का हर बार यहाँ फॉर्मूला लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 8। अब तक तो इतना हिंट मिल ही चुका होगा, इतना एक्सपर्ट हो चुके होगे। जो ये वैल्यू होती है वही यहाँ वैल्यू होती है, बस साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। सेम चीज, पर ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, नंबर कट जाएंगे। अब हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, और हम लोग जानते हैं स्क्वायर स्क्वायर किस में मिल सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स एक्स कट गया, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2√2। 1/x की वैल्यू अभी निकाली थी, कहाँ है ये रही। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। इससे ये कट जाएगा, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। तो कितना आ जाएगा आंसर 30। अब ये बोल रहे हैं कि वैल्यू पता है तो मैं डायरेक्ट भी कर दूंगा, करोगे लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अब ये बोल रहे हैं मैं येलो वाला पार्ट नहीं करूंगा, यही बोल रहे हो ना। ये बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में पुट करूंगा, तो कर लो। एक्स क्या है 3 प्लस 2√2। 1/x की वैल्यू कितनी आई थी अपनी 3 माइनस 2√2। अब फिर भी तुम्हें फॉर्मूला तो खोलना ही पड़ेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, उसका कितना है 8, इसका 9 8, 9 9 कितना होता है 18, 8 8 कितना 16, कितना आ गया। ऐसे भी हो सकता है, दोनों मेथड बता दिए, पर मुझे ज्यादा इजी ये लगता है येलो वाला, तो इसलिए मैंने यही बता तो दोनों ही दिए, लेकिन पसंद मुझे वही है। सेम ऐसा ये भी है, ये तो आप कर ही लोगे। ये जैसे ऊपर वाला है बिल्कुल वैसे ही है, बस इसमें क्या है, इसमें वैल्यू ढूंढनी थी, इसमें ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है, आपको प्रूफ करना है। इसका यूज करके तुम्हें क्या प्रूफ करना है 18 आंसर आना चाहिए। तो जैसे आपने ऊपर किया बिल्कुल वैसे करिए, आंसर 18 लाके दिखाइए, इसको कहते हैं प्रूविंग। हाँ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, जैसे ऊपर किया बिल्कुल वही करिए। तो इस बार आपको आंसर खुद ही पता है पहले से। ये वाला एक बता देता हूँ आपको, 3 वाला। हाँ हाँ हाँ, तो बताने तो दो, पहले ही बोलने लग गए, मेरे को लगा कोई डाउट कुछ और पूछ रहे हो। इसको आपको रैशनलाइज करना है, तो किसी भी एक को ग्रुपिंग कर लो, 2 को, जैसे मैंने इसको एक कंसिडर कर लिया। अब जब तुम इसको रैशनलाइज करोगे तो याद है ना साइन चेंज करते थे, तो अब इसका साइन चेंज करोगे, इसका इसका मत कर देना, √6 प्लस √5 प्लस √11। तो चलिए इसको करके यहाँ देखते हैं, देखते हैं क्या मेरे को ही करना ही। इसमें एक बार नहीं 2 बार रैशनलाइज होता है। तो जो भी आपका फेवरेट हो 2 के पेयर बना लीजिए आप, तो मैं तो इनके बना रहा हूँ। ये मेरे लिए ए है पूरा और ये बी है, रैशनलाइज करने जा रहा हूँ। इसका साइन मत चेंज करिएगा, करिएगा किसका, इसका।
फिर वही a प्लस बी ए माइनस बी, ये मेरा a है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्लोज हो गया। अब इधर पे फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, डायरेक्ट मत स्क्वायर कर देना, खास कर गर्ल्स गलतियां करती हैं, ठीक है। ए प्लस बी ए का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और √11 का कितना हो जाएगा 11, ठीक है। √6 हो जाएगा, √5 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 6 जा 30, 6 5 कितना होता है 11, इस 11 से 11 कट गया तो बचा क्या, मैंने पहले ही बोला था ये 2 बार रेशनलाइज होगा, फिर से अब रेशनलाइज करनी पड़ेगी। आप चाहो तो आप 2√, अब पता ना इसमें साइन चेंज नहीं होगा, जब भी सिंगल वाला आ जाता है बीच में प्लस माइनस नहीं होते हैं तो उसका साइन ही चेंज किया जाता है। आप चाहो तो √30 से कर दो, या 2√30 2√30 से कर दो, एक ही बात। ध्यान देना मैं साइन नहीं चेंज कर रहा क्योंकि इसमें साइन नहीं चेंज किए जाते। इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, √30 इंटू √30 कितना 30, इसको इससे काट दिया 60, 30 क्या बाहर आ सकता है, कुछ 30 के कुछ पार्ट बाहर आ सकते हैं क्या, आ सकते हैं, नहीं नहीं आ सकते, ठीक है। ऐसे भी इसको कर सकते हो, ये अगर बोल रही है कि नहीं मैं 2 से नहीं करूंगी तो भी वही आंसर आएगा। ये देखो ये √30 कर रही, सॉल्व किया तो कितना आ गया, तो सेम बात है, आप चाहो तो पूरा 2√30 से कराओ या √30 से कराओ, एक ही बात है। तो ये 3 वाला फाइनल में आने के पूरे चांस है भाई, सिंपल होता है। पूरी रामायण खत्म होगी तब बता रही है, एक बहुत बड़ी गलती है, पहले नहीं बता पा रही थी। यहाँ रचना जज्बाती ऊपर नीचे तो करा ही नहीं समझे क्या गलती है यहाँ, इधर तो कराया ही नहीं हमने, यहाँ भी तो कराना था। ये तो गायब ही हो गया, चलो दोबारा करना पड़ेगा, एक बार फिर से करते, वही सोचो बड़ा इजीली हो गया, अब पहले नहीं बता पा रहे, फिर से करते हैं, करना तो ऐसे ही है, एक बस गलती होगी मेरे से, ब्रैकेट लगा दिया, साइन चेंज करके ऊपर, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनको प्लस मत कर देना, प्लस नहीं होंगे, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टेप खा रहा हूँ, ठीक है ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्लस 2√30 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे कितना आ जाएगा √11, इससे ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, अब आ गया 2√30। अब इस बार मैं √30 से ही कराऊंगा, ऑलरेडी मैंने दिखा दिया एक ही बात होती है, चाहे 2√30 से कराओ चाहे √30 से कराओ, एक ही बात, ऊपर नीचे। अब फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ, साइन नहीं चेंज होता है जब सिंगल सिंगल होते हैं, √30 इंटू √6 कितना हो जाएगा, रूट कितना सही है, √30 इंटू 5 कितना
√30 इंटू 11, √30 इंटू √30 कितना 30। अब तुम्हें इससे क्या करना, बाहर निकालना जितना निकाल सको। 180 किससे होगा, 90 इंटू 90 होता है या नहीं, नहीं कहाँ 90, 9 2 18, ये पेयर बन गया और 9 तो 3 का पेयर होता ही है, तो 3 2 6, 6 बाहर आएगा। चेक कर लेना मैं गलत ना हो जाऊंगी, गलत हुआ तो मारूंगा तुम लोग को। 5 3 15, 5 6 जा, तो यहाँ 5 बाहर ले लिया मैंने। 330 किससे जाएगा, करो हंसरो, 11 3 जा, नहीं निकलेगा ना, चेक कर लेना। मेरे हिसाब से तो नहीं निकल रहा, या मैंने कोई गलती की है, जल्दी बताइए। चेक कर लेना। क्या गलती है क्या, 9 3 1 क्या आ जाएगा, 2 है ही, 3 2 6, चेक कर लो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक गलती और थी ये रे, 60, ठीक है ना। अब तो और कोई गलती, सब लाइन से क्यों बताऊंगा, जो डाउट हो करो तुम लोग। तो मैं क्लास ले रहा हूँ, उल्टा मेरे को वर्कशीट दे दे रहे हो। ये वाला हेल्प कर रहा हूँ मैं आपकी। x की वैल्यू 3 + 2√2 है, मुझे √x - 1/√x की वैल्यू निकालनी है। तो पहला काम तो यही कर लो, 1/x निकाल लो, जो कि इतना आएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप सॉल्व करोगे पूरा, ठीक है। तो ऐसा जब क्वेश्चन हो, इसको कर दो आप स्क्वायरिंग, ठीक है। इसका फॉर्मूला खोलो। क्यों फॉर्मूला खोलो, लॉजिक, क्योंकि तुम जानते हो यहाँ x की वैल्यू 1/x की वैल्यू, रूट की नहीं। तो इसको करोगे तो क्या आएगा, a² + b² - 2ab। इससे इसकी लीला समाप्त। √x का स्क्वायर x हो गया, 1/² कितना हो गया, x हो गया, -2 चल रहा है। x की वैल्यू पता ही है तुम्हें, 3 + 2√2, 1/x की 3 - 2√2। इससे ये कैंसिल हो गया, 3 3 कितना हो गया, 6, 6 में से 2 गया, कितना हो गया, 4। अब ध्यान देना, आंसर अभी आया नहीं, खुश मत हो जाना। अब ये वाला स्क्वायर जो हटेगा, इस पे क्या लग जाएगा, रूट। अब ये क्या होता है, 2। आंसर हमारा वैसे रूट से जब भी निकलता है प्लस माइनस में निकलता है, तो ये आंसर आ गया अपना कितना, +- का 2, ठीक है। नहीं आया, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो उसका फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। ये वाला तो बच्चों वाला है। 5 को तुम 25 को क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर। 243 किसका होता है, किसका, किसी का होता भी है 3, 243 किसका, हाँ मुझे तो लग रहा है प्रिंटिंग, तो फिर यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए वो नहीं कर पा रही, उसका मजाक उड़ा। 7 का क्या, क्यूब। वैसे ट्राई करो खुद, देखे, मेरे को तो नहीं लग रहा। इसका आंसर दिया है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है मेरे को। वैसे यहाँ लफड़ा चल रहा है, उसको 2⁴ ही कर लो। प्लस
ऐसा कुछ दिख रहा है। इसका आंसर क्या दिया हुआ? ऐसा कुछ दिया हुआ। करके देखो, यही आंसर आ रहा है क्या? चेक करिए। तो सही है, पता चल गया ना, ये सही है, ये भी गलत नहीं है। तो ये किसका होता है पता ना? 3 को 5 बार करिए, 3 से हो जाएगा, कटेगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 कितने जा 27 जा, 3 9 जा, ठीक है। तो ऐसे 5 बार में चला जाएगा, कोई गलत नहीं है, ठीक है। वो तो हमें देखने की आदत है, 3 4 3 दिख जाए खुश हो जाता। अब देखो, तुम्हारा ही डाउट था। 2 4 3 क्या होता है? 3 की पावर 5 होता है। 16 2 की पावर कितना? 4। 8 कितना? 2 की पावर 3। आप कट कर सकते हो, कट गया कट गया कट गया कट गया कट गया कट गया कट गया। 2 की पावर कितना? 9। अब सॉल्व करना तुम्हारा काम। 5 का क्यूब 125, 3 का स्क्वायर 9, 2 की पावर 9, यहाँ पे 9 है, 29 नहीं। अब 2 की पावर 9 सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 512। और इसको सॉल्व करोगे तो दिख ही गया है, तो सही है। 14 इजी तो है। 1/x के 0.125 है, ये डाल दो। अब पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा? ये 1000, ठीक है। अब 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का। और 125 किसका होता है? 5 का, ठीक है। तो होल क्यूब हो गया। अब पता ना दोनों का क्यूब एक, चलो लिख दे रहा हूँ। इसको ये क्यूब लिख सकता हूँ, इसको 5 का क्यूब लिख सकता हूँ, होल पावर ये चल रही है। फिर इनका भी क्यूब करेंगे, मतलब वो दोनों कॉमन पावर हो जाएगी, पता ना, ऐसे लिख सकते हैं। 3 से 3 कट गया, 5 2 आंसर हो गया। हाँ, अरे ये वाला ए की पावर m है, बी की पावर भी m है, तो होल पावर m लिख सकते हैं। ये वाला रूल लगा है। और क्या, कुछ और भी बोले? दो इरेशनल नंबर निकालने इसके बीच में, तो पहले तो तुम्हें √2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर √3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बीच में एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो नॉन, क्या निकालना है? इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट क्यों करोगे? √2 की वैल्यू आती है निकालने? ठीक से आती है। 1.4 समथिंग होता है, 1.7 समथिंग होता है, इसी के बीच का कुछ भी लिख दो। 1.53, जो भी मन लग रहा है कुछ भी लिख दो। 3 5 2 9 डॉट डॉट डॉट। इससे पहले का लिख लो, कितने निकालने? 2 निकालने। 1.6539, जो 4 नंबर लिखना अपना लिख दो, डॉट डॉट। हो गया, 2 निकाल लिया। इन दोनों के बीच क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो मैंने बना लिया अपनी मर्जी से, हो गया। पर हाँ, इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। हाँ, 1.41 1.73 समथिंग हो गया। 7273, चलो 2 ही ले लो। तो अपनी मर्जी से बीच में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, देखो 41 से बड़ा लिया है, 72 से क्या लिया है? छोटा लिया है मैंने। उसी के बीच का अपनी मर्जी से नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। अगर आपने डॉट डॉट नहीं डाला तो नंबर कट जाएंगे, याद रखना। और रिपीट भी नहीं करना चाहिए।
हाँ 20 का डी वाला, ये भी सिंपल है। 20 का डी वाला कैसे होगा, इजी है, इसको हटाइए, 8 की पावर कितनी आ जाएगी 1000। ये 2 का क्यूब होता है, वो 10 का क्यूब होता है, होल क्यूब लिख दो, 0.2 आंसर हो गया। 4 है, अच्छा सॉरी, तो कितना हो गया 0.2 की पावर 4 ये होगी। या इसको वैसे ही करना है तो चलो ठीक है, 2 5 जो हो गया 1/5 होल पावर 4, तो 1 5 को 4 बार करोगे कितना आएगा 625, ये आंसर है। इजी है, बस थोड़ा तुम भूल गई हो। 40√45, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 पेयर में बाहर आ जाएगा, 3√5 लिख सकती हो 45। 80 का प्राइम फैक्टर बाहर होगी, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा, पेयर बने 2 और 2 के, यानी 4√5 हो जाएगा। 20 का प्राइम फैक्टर 2 1 जा 2, 2 5 जा, ठीक है, यानी 2 रूट कितना हो गया 2√5, और एक 3 पहले से था वहां पर, 3√5 4√5, चलो पूरा सॉल्व कर रही है, 6√5 हो गया। अब ये सब के सब लाइक टर्म बन चुके हैं, √5 तो ये कितना हो 7√5 में से 6√5 गया तो 1√5 यानी √5 ऐसे हो, ठीक है, तुम प्राइम फैक्टर भूल जा रही हो इसलिए ऐसा हो रहा है। और कुछ क्या था, 23rd का 4th वाला, ये आसान है, 1/7 की पावर 4 - 2x, √2 जब भी हटता है, √2 बोल रहा हूँ, रूट जब भी हटता है, ध्यान से देखो, तो 1/2 बन जाता है, क्यूब हटता है जब भी तो 1/3 बन जाता है, याद रखना। अब ये अपॉन में है और ये अपॉन में नहीं है, तो पहले या तो इसको विदाउट अपॉन में चेंज किए कर लो, तो मैं इसको बिना उसके कर रहा हूँ, इसको पता ना 1/a को a की पावर माइनस लिख सकते हैं, तो मैं इसको a की पावर माइनस लिख दूंगा ऐसे, या इधर भी छेड़ सकते थे, ये हो जाएगा +2x हो जाएगा। अब दोनों की पावर को इक्वेट कर लो, दोनों का बेस सेम हो गया तो इक्वेट कर लो। क्या कुछ गड़बड़ है क्या, क्या मुझे बताओ, ऐड क्यों करोगे, दोनों इक्वल टू में चल रहा ना, मल्टीप्लाई में थोड़ा, इक्वल में चल रहा है। अब -4 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर एलसीएम लेने आता ही होगा, ठीक है, 8 9 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 9/4, चेक करो दिया होगा ना आंसर, आंसर देखो तुम अपने वाले में 9/4 है, चेक करो आंसर दे, ठीक है।